Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th geography, chapter 3rd. Name of the chapter is drainage and it's a part 2nd of this chapter. Student, it's a part 2nd of this lesson and it starts from here. Our heading is the Ganga river system. The headwaters of the Ganga called Bhagirathi is fed by Gangotri glacier joined by Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. The headwaters of Ganga, और जो गंगा का हेडवाटर है उसको भागीरथी बोला जाता है और इज़ फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर, और यहाँ पे जो पानी आता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से आता है। गंगा का जो हेडवाटर है उसको भागीरथी बोलते हैं और इसमें जो पानी आता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से आता है और ज्वाइन करता है ये अलकनंदा को। भागीरथी जो है अलकनंदा को ज्वाइन करता है देवप्रयाग में इन उत्तराखंड। एट हरिद्वार द गंगा अमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन, और हरिद्वार में जो गंगा का पानी आता है पहाड़ों से आता है ऑन टू द प्लेन एरिया तक आता है। एंड यू कैन सी इमेज स्टूडेंट, टू रिवर्स आर ज्वाइनिंग टुगेदर। आप ये देखते हो कि दो नदियों का जो है मिलन हो रहा है और इन कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग, यहाँ पे जो है भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में दोनों नदियाँ मिल रही हैं। स्टूडेंट, इन द मैप यू कैन सी गंगा रिवर, इट स्टार्ट फ्रॉम द हिमालय and then it reaches to the Bay of Bengal. It falls in the Bay of Bengal. आप ये देख सकते हैं कि गंगा रिवर जो है यहाँ से शुरू होती है, ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से फ्लो करती है एंड देन एट लास्ट इट फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। द गंगा इज ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय, और जब गंगा हिमालय से आती है तो उसके साथ और भी बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं। गंगा इज ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय, हिमालय से जब गंगा जो नदी आती है तो उसके साथ और ट्रिब्यूटरीज होती है, सहायक नदियाँ होती हैं। ए फ्यू ऑफ दम बीइंग मेजर रिवर सच एज यमुना, द घाघरा, द गंडक, द कोसी, ये जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी जो है ये सहायक नदियाँ हैं। द रिवर यमुना राइजेज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन हिमालय, और जो यमुना रिवर है ये गंगा रिवर जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुना रिवर जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हिमालय में। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज इट्स राइट बैंक एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और गंगा जो है गंगा और यमुना जो है पैरेलल में बैठती है। ये जो यमुना है इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा, गंगा के पैरेलल में जो है ये नदी बहती है इसके किनारे से। मीट द गंगा एट इलाहाबाद, और ये यमुना नदी जो है गंगा को मिलती है इलाहाबाद में आके। द घाघरा, गंडक एंड द कोसी राइजेज इन नेपाल हिमालय, और ये जो घाघरा, गंडक, कोसी जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एवरी ईयर, और ये वो नदी हैं जो हमेशा नॉर्थ प्लेन एरिया में जो हमेशा बाढ़ आ जाती है। और क्या होता है, कोजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ, जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी ज़िंदगी का नुकसान भी होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान भी होता है। बट एनरिचिंग द सोयल फॉर द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड, परंतु जब बाढ़ आती है तो जो मिट्टी होती है वो एनरिच हो जाती है, मिट्टी जो अच्छी हो जाती है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, मिट्टी जो है वो फर्टाइल हो जाती है। स्टूडेंट, इन द मैप यू कैन सी रिवर यमुना। रिवर यमुना स्टार्ट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन हिमालय। अब ये देखते हैं कि रिवर यमुना जो है ये हिमालय से शुरू होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और ये देखिए गंडक, घाघरा, गंडक, कोसी, और ये जो है नेपाल हिमालय से आती हैं, घाघरा, गंडक और कोसी। और ये यमुना जो है ये तो हिमालय से आती है भारत में माउंटेन से, और ये घाघरा, गंडक, कोसी जो है ये नेपाल हिमालय से जो है आती हैं यहाँ पे। मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स आर चंबल, बेटवा एंड द सोन, और जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो गंगा की मेन सहायक नदियाँ हैं और ये जो है कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड से आती हैं, आर चंबल, ये चंबल है, बेटवा और सोन है। दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज, और ये वहाँ से राइज करती हैं जहाँ पे आधा शुष्क एरिया होता है, और हैव शॉर्टर कोर्सेज एंड डोंट कैरी मच वाटर इन देम, और ये नदियाँ छोटी भी होती हैं, शॉर्ट कोर्सेज होती हैं, ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, एंड डोंट कैरी मच वाटर, और इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं होता। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेट ज्वाइन द गंगा, और ये कहते फाइंड आउट करो कि कहाँ पे ये गंगा से मिलती हैं।
तो गंगा की और भी सहायक नदियाँ जो हैं चंबल, बेटवा और सोन है, और ये सेमी एरिड जो है आधा शुष्क एरिया से निकलती हैं, छोटा कोर्स होता है, कम कम पानी होता है इनमें। एनलार्ज विद वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एनलार्ज विद वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और कहते हैं इसकी जो है जो राइट साइड या दाएं और बाई साइड पे जो है पानी जो है इनकी ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियों से पानी आता है। द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल, और गंगा रिवर जो है ये ईस्टवर्ड की तरफ फैलती है, ये जो हिमालय से निकलती है और ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है फरक्का तक जो है ये नदी फ्लो करती है। दिस इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, और ये गंगा डेल्टा का जो है इसका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। द रिवर बिफ्रुगेट्स हियर, और फिर नदी यहाँ से अलग हो जाती है। द भागीरथी हुगली इज ए डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल। और कहते हैं द भागीरथी हुगली ये डिस्ट्रीब्यूटरी जो है ये भी एक जो है भागीरथी हुगली सहायक नदी है इसकी, ये साउथवर्ड की तरफ फ्लो करती है डेल्टिक प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल, और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो मैंने स्टूडेंट आपको पहले ही बताया है, मैप में आपने देखा है कि रिवर जो गंगा है, तो हेयर यू कैन सी स्टूडेंट गंगा, ये देखिए रिवर गंगा है, ये हिमालय से है और ये हिमालय से निकलती है और यहाँ इस तरह से फ्लो करती है, ये वेस्ट बंगाल में आ जाती है। वेस्ट बंगाल से फिर बाद में जो है ये बे ऑफ बंगाल में जो है फॉल कर जाती है, गिर जाती है नदी, पानी इसमें चला जाता है और वहाँ पे जो है डेल्टा बनता है। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्र, और जो इसका ये नदी का मेन स्ट्रीम जो है फिर नीचे साउथवर्ड में जो है बांग्लादेश में इसका पानी जाता है गंगा का, और ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्र, और साथ में जो है दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है मिल जाती हैं। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना, फिर और जब नीचे स्ट्रीम बनाते हैं तो इसको जो है मेघना बोला जाता है। द माइटी रिवर विद वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, गंगा और ब्रह्मपुत्र का दोनों का पानी जो है नीचे फॉल कर जाता है, फ्लो कर जाता है बे ऑफ बंगाल में। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दिस रिवर इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा, और जब दोनों नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो ये जो है डेल्टा बनाती हैं, जिसको जो है सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है। स्टूडेंट ये रिवर गंगा है और ये है ब्रह्मपुत्र, दोनों मिलती हैं, ये रिवर गंगा और ये रिवर जो है ब्रह्मपुत्र, ये दोनों बांग्लादेश में मिलती हैं। फिर उसके बाद जो है ये बे ऑफ बंगाल में जो है इनका पानी चला जाता है और यहाँ पे जो है ये सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। डू यू नो द सुंदरबन डेल्टा डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड। आपको पता है ये सुंदरबन डेल्टा जो हम कहते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो सुंदरबन डेल्टा बनता है, तो ये इसका नाम कैसे हुआ, इसका नाम हुआ सुंदरी ट्री से, विच ग्रोज वेल इन द मार्शलैंड। कहते वहीं पे जो है मार्शलैंड में जो है एक बहुत ट्री है, सुंदरी ट्री है, और सुंदरी ट्री की वजह से जो है यहाँ पे जो डेल्टा बनता है उसको भी सुंदरबन डेल्टा नाम रखा गया है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, और जो ये सुंदरबन डेल्टा है ये विश्व का जो है सबसे बड़ा और तेज जो है ग्रोइंग डेल्टा है। इट इज़ आल्सो द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर, और ये जो है इट इज़ आल्सो द होम, और ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है इनका जो है ये घर भी है, यहाँ पे बंगाल टाइगर भी रहते हैं। द लेंथ ऑफ द गंगा इज़ 2500 किलोमीटर, और जो लेंथ है गंगा रिवर की वो 2500 किलोमीटर है। लुक एट द फिगर 3.4, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर सिस्टम। कहते हैं 3.4 आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप देखना कि ड्रेनेज पैटर्न जो है फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर सिस्टम। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंदस एंड द गंगा रिवर सिस्टम, और स्टूडेंट जो हमारा अम्बाला है भारत में जो है ये लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड, ये एक अम्बाला जो है हमारा जो शहर है ये अम्बाला जो है वाटर डिवाइड है बिटवीन द इंदस एंड द गंगा रिवर, एक साइड पे तो इंदस गंगा है और दूसरी पे जो है गंगा रिवर है। द प्लेन फ्रॉम द अम्बाला टू द साउदर्न स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, और ये जो प्लेन एरिया है अम्बाला से लेके जो है सुंदरबन तक जो है इसका एरिया है 1800 किलोमीटर है। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज़ हार्डली 300 मीटर्स, परंतु जो पानी का जो ढलानों से पानी जाता है तो वो 300 मीटर की स्पीड से जाता है। इन अदर वर्ड्स
there is in other words there is a fall just 1 meter for every 6 kilometer. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं देर इज़ ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर. 1 मीटर हर 6 किलोमीटर में जो है 1 मीटर जो है कवर करता है. फॉर एवरी 6 किलोमीटर, हर 6 किलोमीटर में जो है 1 मीटर जो है पानी वहाँ गिरता है. देयर फॉर द रिवर ड्वेल्स लार्ज मींडर. और फिर जब पानी इस तरह से वहाँ से बहता है तो वो क्या लार्ज मींडर्स बनाते हैं. पहले आपको दिखाया था मैप में मींडर्स बनाए हुए दिखाए थे. Student, next is the Brahmaputra river system. The Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the source of the Indus and Satluj. और स्टूडेंट ये ब्रह्मपुत्र जो राइज है ये तिब्बत के ईस्ट से जो है मानसरोवर लेक से जो है ये इसका मेन सोर्स है. द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंदस एंड सतलुज. और वहीं से जो है इंदस और सतलुज भी है निकलती हैं. और ये जो ब्रह्मपुत्र है ये जो है तिब्बत के ईस्ट में मानसरोवर लेक से जो है शुरू होती है. इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदस. ये इंदस से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है. एंड मोस्ट ऑफ द कोर्सेज लाइज आउटसाइड इंडिया. और इसका जो है ब्रह्मपुत्र का ज़्यादा हिस्सा जो है वो भारत के बाहर में ही है. इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय. और पैरेलल जो हिमालय की जो पैरेलल में जो है ये ईस्टवर्ड की तरफ नदी बहती है. ऑन रीचिंग द नमचा बरवा 7,757 मीटर. और कहते हैं जब ये नमचा बरवा में पहुंचती है 7,757 मीटर पे, इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया. फिर ये यू टर्न करके जो है इंडिया में जो है अरुणाचल प्रदेश में थ्रू ए गोर्ज. तो ये एंटर करती है एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए गोर्ज. और वहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश में एक गोर्ज में के रूप में आती है. गोर्ज में होता है स्टूडेंट दोनों तरफ से चट्टाने, इधर भी चट्टाने उधर भी चट्टाने और बीच में पानी आता है. आपको पहले भी बताया था गोर्ज के बारे में. हेयर इट इज़ कॉल्ड द दिहंग एंड इट इज़ ज्वाइंड बाय दिहंग. और यहाँ पे जो है इट इज़ कॉल्ड द दिहंग. और यहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश में जब ये गोर्ज में जो है एंटर करती है तो इसको दिहंग बोला जाता है. फिर ये ज्वाइन करती है दिबंग को, लोहित को एंड मैनी अदर. फिर और भी बहुत सारी हैं जिनको जो है ये ज्वाइन करती है. स्टूडेंट यू कैन सी ब्रह्मपुत्र रिवर. ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ तिब्बत के जो है ईस्ट से निकलती है. यहाँ तिब्बत है, मानसरोवर लेक है स्टूडेंट यहाँ. और यहाँ मानसरोवर लेक से जो है ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती है. फिर ये जो है नमचा बरवा से यहाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, भारत में एंटर करती है. ये तो भारत से बाहर हो गया मानसरोवर लेक से. मानसरोवर लेक ये यहाँ पे इसका मेन सोर्स है. यहाँ से शुरू होके यहाँ आती है. फिर यहाँ नमचा बरवा पे जो है 7,757 मीटर पे जो है ये अंदर अरुणाचल प्रदेश में जो है ये एंटर करती है. और यहाँ ये एक गॉर्ज के रूप में आती है जिसको जो है दिहंग बोला जाता है. और बाद में ये ज्वाइन करती है दिबंग को. फिर उसके बाद जो है ये ऐसे फ्लो करती है और फिर बांग्लादेश से फिर ये जो है बे ऑफ बंगाल में जो है इसका पानी गिर जाता है जहाँ सुंदरबन डेल्टा बनता है. मेनी ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन असम. तो ये आपको बताया स्टूडेंट ब्रह्मपुत्र जो है असम से भी होके आगे जाती है. डू यू नो ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश. स्टूडेंट आपको क्या पता है कि ब्रह्मपुत्र तो हम इसको भारत में बोलते हैं इस रिवर को. और इस ब्रह्मपुत्र का नाम जो है तिब्बत में उनको इस नदी को बोलते हैं सांगपो. तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं. इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट्स कोल्ड एंड ड्राई एरिया. और तिब्बत में क्या है, द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम. तिब्बत में पानी का बहुत कम वॉल्यूम होता है वाटर का. और इसमें सिल्ट भी कम होती है. इसलिए सिल्ट कम होती है क्योंकि एक तो ये ठंडा एरिया और ये जो है शुष्क एरिया है. इन इंडिया इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल. और कहते हैं जब ये भारत में आती है तो जहाँ पे हाई रेनफॉल है वहाँ से गुजरती है. आपको पता है असम में जो है बहुत बारिश होती है तो ये वहाँ से जो गुजरती है ब्रह्मपुत्र. जब तिब्बत से गुजरती है वहाँ तो पानी का वॉल्यूम कम होता है, सिल्ट भी कम होती है क्योंकि वो ठंडा और शुष्क एरिया. लेकिन जब भारत में आती है तो ये वहाँ से गुजरती है जहाँ पे जो है मेघालय है, असम है, तो वहाँ पे जो है रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है. हेयर द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर. और जब नदी यहाँ तक पहुँचती है इसमें पानी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है. हेयर द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट. और इसमें सिल्ट भी ज़्यादा होती है. द ब्रह्मपुत्र हैज़ ए ब्रेडेड चैनल
in its entire length in Assam and forms many riverine islands. और कहते हैं ब्रह्मपुत्र हैज़ ए ब्रेडेड चैनल. ब्रेडेड चैनल होता है चैनल्स का झुंड है, बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, मेनी चैनल्स है. द ब्रह्मपुत्र हैज़ ब्रेडेड चैनल. ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे इस नदी के जो है और बहुत सारे चैनल बन जाते हैं इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवर आइलैंड. और बहुत सारे जो है रिवराइन आइलैंड बन जाते हैं, इससे जो टापू बन जाते हैं. डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर? क्या आपको पता है? डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन? क्या आपको पता है कि सबसे विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है रिवराइन आइलैंड कौन सा है फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र से जो है बनता है? एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक. हर साल क्या होता है, जब बारिश होती है तो ये नदी जो है अपने किनारों से बाहर आ जाती है. एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बारिश आती है तो द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक. तो नदी जो है ओवरफ्लो कर जाती है, बहुत ज़्यादा पानी जो है बाहर आ जाता है. और फिर इससे क्या होता है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवेस्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम. और जब असम में बाढ़ आ जाती है तो डिवेस्टेशन होता है, बहुत ज़्यादा जो है वाइड स्प्रेड डिवेस्टेशन होता है, बहुत नुकसान होता है. और बांग्लादेश में भी बहुत नुकसान होता है. अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ए ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट. कहते हैं अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज. और कहते हैं इससे भी जो है बहुत सिल्टन होती है, बहुत जो गाद होती है, मिट्टी निकलती है, और इससे जो है रिवर बेड टू राइज, बहुत मिट्टी इकट्ठी हो जाती है. द रिवर आल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली. और ये जो नदी है जल्दी से अपने जो है चैनल्स को भी बदलती रहती है. और नेक्स्ट पॉइंट इज द पेनिनसुलर रिवर. पहले हमने पढ़ा था हिमालय रिवर, अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स जो हमारे साउथ में है स्टूडेंट. द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट. कहते हैं द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट. जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया में, ये फॉर्म होता है वेस्टर्न घाट से, विच रन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. और इसका जो पानी जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ बहता है और वेस्टर्न कोस्ट की तरफ होता है. मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लोज ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल. और बहुत सारी जो पेनिनसुलर रिवर की नदियाँ कौन सी हैं स्टूडेंट? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और ये फ़्लो करती हैं, ये ईस्ट वर्ड को फ़्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं. दीज रिवर्स मेक डेल्टा एट देयर माउथ. और जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं तो अपने माउथ पे वहाँ पे जो है ये डेल्टा बनता है जहाँ पे फॉल करती हैं. देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट. देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स, और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं जो वेस्ट जो है फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट से जो है वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं. ये तो जो नदियाँ थी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं. लेकिन कुछ और न्यूमरस भी छोटे छोटे नदियाँ भी हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट से वेस्ट की तरफ ही फ्लो करती हैं. द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स. और नर्मदा और तापी जो है ये लंबी नदियाँ हैं. विच फ्लो वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और एस्ट्रीज बनाती हैं. द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज. और इनका ड्रेनेज बेसिन जो होता है वो जो है साइज़ में छोटा होता है. तो पहले हमारा स्टूडेंट हम पढ़ेंगे द नर्मदा बेसिन. द नर्मदा राइज इन अमरकंटक हिल्स. और नर्मदा कहाँ से शुरू होती है? अमरकंटक हिल से शुरू होती है इन मध्य प्रदेश में. नर्मदा नदी जो है अमरकंटक हिल से मध्य प्रदेश में शुरू होती है. इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन्हें, और ये वेस्ट की तरफ बहती है. नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक से शुरू होती है और ये वेस्ट की तरफ बहती है. इन ए रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स की लोकेशन. और जब ये वेस्ट की तरफ जो है फ्लो कर रही होती है तो बहुत सारे अच्छे नज़ारे भी बनाती है, पिक्चर्स की लोकेशन बनाती है. द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू ए डीप गोर्ज. द मार्बल रॉक्स कहते हैं जो मार्बल की चट्टानें हैं, संगमरमर की चट्टानें हैं वहाँ पे जबलपुर में. वेयर द नर्मदा फ्लो, वहाँ पे नदी जो है नर्मदा फ्लो करती है और एक डीप गोर्ज बनाती है.
और मार्बल की चट्टानें हैं और बीच में से पानी जाता है तो गोर्ज बनाती हैं। और क्या सीन बनाती हैं? एंड द धुआंधार फॉल्स, और धुआंधार फॉल्स वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक। धुआंधार फॉल है जहाँ पे बड़ी ऊंची ऊंची चट्टानों से पानी नीचे गिरता है। आर सम ऑफ द नोटेबल वंस। और ये एक जो है बहुत ही अच्छा नज़ारा जो है यहाँ से बनता है। स्टूडेंट, इन द मैप यू कैन सी महानदी, रिवर महानदी, रिवर गोदावरी, रिवर कृष्णा और रिवर कावेरी। ये देखिए इनका फ्लो जो है ईस्ट की तरफ है। रिवर महानदी है, ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। रिवर गोदावरी जो है ये ईस्ट की तरफ फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में इसका पानी गिरता है। रिवर कृष्णा है, ये भी ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। और ये कावेरी है, ये भी ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जो है इनका पानी गिरता है। और ये अपने माउथ पे जो है यहाँ डेल्टा बनाती हैं। और रिवर नर्मदा और तापी है, ये वेस्ट की तरफ है। और रिवर नर्मदा वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, रिवर तापी जो है वेस्ट को फ्लो करती है। और ये इनका पानी फॉल्स करता है इसमें अरेबियन सी में गिर जाता है इनका पानी और यहाँ पे डेल्टा बनाता है। ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और ये जो नर्मदा नदी है, ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट। और नर्मदा की जितनी और सहायक नदियाँ होती हैं बहुत छोटी होती हैं। और ज्वाइन द मेन स्ट्रीम और राइट एंगल से जो इसको मिल जाती हैं। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और नर्मदा नदी जो है ये कवर करती है स्टूडेंट मध्य प्रदेश को और गुजरात को करती है। और नेक्स्ट जो है आपने मैप में देखा था तापी नदी, बिल्कुल नर्मदा के नीचे ही जो है तापी नदी है। तापी बेसिन, द तापी राइजेज इन सातपुरा रेंजेस। और तापी जो है ये स्टार्ट होती है सातपुरा रेंजेस से स्टार्ट होती है इन बेटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो है बेटल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सातपुरा रेंजेस से जो है तापी नदी स्टार्ट होती है। एंड इट आल्सो फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ। और ये जो नर्मदा नदी तापी नदी है ये नर्मदा के पैरेलल में बैठती है। ऊपर जो है नर्मदा नदी आपने देखा मैप में, और नीचे जो थी तापी, दोनों जो है पैरेलल जो है ये नदियाँ फ्लो करती हैं। इट आल्सो फ्लो इन ए रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ। इसकी लेंथ बहुत छोटी होती है। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ, ये कवर करती है मध्य प्रदेश को, गुजरात को और महाराष्ट्र को। तो 3 एरिया है। तापी बेसिन जो है ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करती हैं। द कोस्टल प्लेन बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। और जो कोस्टल प्लेन एरिया है स्टूडेंट वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो कोस्टल प्लेन एरिया है वो बहुत ही तंग एरिया है। हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। और इसी वजह से जो कोस्टल नदियाँ जो है बहुत छोटी होती हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भारतभुजा एंड पेरियर। फाइंड आउट द स्टेट इन विच दीज रिवर्स ड्रेन द वाटर। तो ये नदियाँ जो है वहाँ पे मिलती हैं। साबरमती, माही, ये जो है कोस्टल नदियाँ हैं। एंड स्टूडेंट अवर नेक्स्ट इज द गोदावरी बेसन। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी जो है ये पेनिनसुलर रिवर, जो साउथ में नदियाँ आपने मैप में देखी हैं, पेनिनसुलर रिवर गोदावरी जो है ये सबसे बड़ी नदी है। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट से शुरू होती है इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट से जो है शुरू होती है। तो गोदावरी नदी जो है एक तो ये सबसे बड़ी है और ये शुरू होती है वेस्टर्न घाट के ढलानों से शुरू होती है और ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर और इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल और ये नदी जो है बे ऑफ बंगाल में इसका पानी गिर जाता है। तो आपको पता है कि ये जो है गोदावरी नदी जो है लार्जेस्ट है, वेस्टर्न घाट से है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है, 1500 किलोमीटर, फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज आल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर और इसका ड्रेनेज बेसिन भी जो है बहुत बड़ा है। द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। और कहते हैं इस नदी का 50% जो है वो तो महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र का कवर करती है और कवर करती है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को। पहले 50% तो ये महाराष्ट्र में ही है जहाँ से नासिक डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है और वेस्टर्न घाट से, तो ये 50% तो वहीं है और उसके बाद जो है ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कवर करती है।
द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, और गोदावरी के साथ भी जो है कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रणिता, द मांजरा, द वेनगंगा एंड द पेनगंगा. द लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज बिकॉज इट्स लेंथ एंड द एरियाज इट कवर्स. इट इज़ आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा. तो ये इसकी जो है, एक तो बताया कि ये महाराष्ट्र को 50% कवर करती है, फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को भी कवर करती है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिरती है. और ये गोदावरी जो है, इसकी सहायक नदियाँ हैं पूरन, वर्धा, परनिता, मंजरा, पेनगंगा, पेनगंगा है. और इसकी जो लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत बड़ी हैं बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स एरिया कवर, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है और ये जो एरिया कवर करती हैं. और इट इज़ आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा, और इसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है. नेक्स्ट स्टूडेंट, द महानदी बेसन. द महानदी राइजेज इन हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, और ये जो है छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से जो है राइज शुरू होती है, इसका सोच रहा है. द महानदी वहाँ से निकलती है. महानदी राइजेज इन हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के जो हाईलैंड है वहाँ से जो है ये नदी निकलती है. इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल. फिर छत्तीसगढ़ से जो है ये उड़ीसा की तरफ फ्लो करती है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में है. द लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 860 किलोमीटर, और जो इसकी लेंथ है वो है 860 किलोमीटर. इट्स ड्रेनेज बेसन इज शेयर्ड बाय, और इसका ड्रेनेज बेसन जो है वो शेयर होता है महाराष्ट्र के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड और उड़ीसा के साथ. नेक्स्ट इज स्टूडेंट द कृष्णा बेसन. राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा flows for about 1400 kilometer and reaches the Bay of Bengal. राइजिंग फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, और ये कृष्णा नदी कहाँ से बहती है? महाबलेश्वर से. जो महाबलेश्वर का झरना है वहाँ से जो है ये नदी बहती है, और ये जो है 1400 किलोमीटर है इसकी लेंथ है, और फिर बाद में जो है बे ऑफ बंगाल में इसका पानी गिर जाता है. द तुंगभद्रा, द कोयना, द घाटप्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी. इसकी सहायक नदी हैं, कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी, भीमा, ये जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं. इट्स ड्रेनेज बेसन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्रा, और इसका जो ड्रेनेज बेसन है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करती है. सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट सेकेंड ऑफ दिस lesson, and rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.